जय श्री कृष्ण. नमस्कार यार सबैलाई. आज म श्रीमद् भागवत को 128औं दिनमा 10औं स्कन्द को पहले अध्याय की बाकी भाग में पाठ करने जा रहा हूँ. इसमें कल हमने श्रवण किया था. अविद्या से रचे हुए देहों में प्रीति के कारण प्रविष्ट होने से मोह को प्राप्त हो जाता है. अर्थात मोटा पतला आदि देह धर्म को आत्मा धर्म मानने लगता है. यहाँ तक हमने श्रवण किया था. अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे. इस कारण आप इस बात को जानकर अपनी इस अबला बहन को मत मारो. कंस से कह रहा है ये बात. यह तुम्हारी बहन बालक है, दीन दुखी है, कठपुतली के समान है. इस कारण आप सरीखे दीन दयालु का इसको मारना उचित नहीं है. हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने कोमल वचनों से बहुत कुछ समझाया, कंस को समझाया, परंतु दुष्ट कंस ने एक बात न मानी और मारने से नहीं हटा. जब वसुदेव जी ने देखा कि अपना हाथ नहीं छोड़ता और देवकी के मृत्यु समीप है, तब उन्होंने उसकी मृत्यु का समय हटाने का निमित्त अपने मन में यह विचार किया. बुद्धिमान पुरुष को योग्य है कि जहां तक हो सके वहां तक मृत्यु को हटाना चाहिए. यदि उपाय से भी न हट सके तो फिर पुरुष का दोष नहीं है. इस कारण देवकी के मृत्यु रूप इस कंस को पुत्र देने का वचन देकर इस दिन देवकी को बचाओ. यह कदाचित शंका करे कि पुत्र देकर देवकी के प्राण बचाने में नीति है अथवा अनीति है. तो वासुदेव जी विचार करते हैं कि इस समय देवकी के पुत्र होंगे, उस समय जो होनहार होगी सो होकर रहेगी, तब तक तो इसकी प्राण बचेंगे. बालक उत्पन्न होने से पहले ही यह दुष्ट कंस मर जाए तो कुछ अनीति नहीं. कदाचित पुत्र को दया करके न मारे. यह किसी उपाय से न मार सके तो मेरा पुत्र ही इसको अवश्य मारेगा. कदाचित कहो कि तुम्हारा पुत्र बालक इस बलवान कंस को कैसे मारेगा. तो वसुदेव जी आप ही अपना समाधान करते हैं कि विधाता की गति किसी से जानी नहीं जाती. जो मरने योग्य है वह नहीं मरता और जो मरने योग्य नहीं वह मर जाता है. इस प्रकार विचार कर वसुदेव जी ने कंस को मनाया और अनेक मधुर वचनों से उसका पूजन किया. कंस को विश्वास हेतु ऊपर
से प्रफुल्लित कमल के समान मुख से वासुदेव जी बोले, हे सौम्य, आकाशवाणी से उत्पन्न भय को आप अपने मन से दूर कीजिए। जिन पुत्रों से आप भय मानते हैं, उन पुत्रों को आपको लाकर समर्पण करूंगा। श्री सुखदेव जी बोले कि वासुदेव जी के वचन को ठीक समझकर कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने से छोड़ा दिया और वसुदेव जी भी प्रसन्न हो कंस की प्रशंसा करके देवकी को साथ लिए अपने घर पहुंचे। तदंतर समय पाए देवकी ने 8 पुत्र तथा एक कन्या, कुल नव बालक एक वर्ष के अनंतर उत्पन्न किए। पहला कीर्तिमान नाम पुत्र हुआ। उसको लेकर वसुदेव जी ने अति दुखित हो कंस को समीप जाकर समर्पण कर दिया। कदाचित कोई कहे कि कंस मंगवाता तो पुत्र को ले जाते, तो कहते हैं कि महात्मा साधु लोग प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते हैं और पुत्र के प्यार करने का आनंद वसुदेव जी ने कैसे त्यागा गया। तहाँ कहते हैं कि विद्वान की किसी बात की अभिलाषा नहीं रहती। कदाचित कहो कि वासुदेव इस कारण अपने आप ले गए कि मैं ले जाऊंगा तो दया विचार कर कंस नहीं मारेगा। तहत कहते हैं कि कंस सरी के दुष्ट जनों को दया कब आ सकती है। यदि कहो कि वसुदेव जी ने ले जाने को पुत्र मांगा तो देवकी से यह पुत्र कैसे दिया गया। यह कहते हैं कि देवकी ने मन में विचार रखा था कि जो इसका काल समीप है तो कौन बचा सकता है। दूसरे ऐसे पुत्र तो अनेक होंगे, तीसरे सच्चे पुत्र तो मेरे श्री कृष्ण चंद्र है। यह समझकर पुत्र दे दिया। हे राजन, परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, वसुदेव जी की सत्य से स्थिति देखकर कंस प्रसन्नता पूर्वक हंसकर बोला, यह बालक आप अपने घर ले जाओ, उसे मुझको भय नहीं है। तुम दोनों से 8वां पुत्र जो होगा उससे निश्चय मेरी मृत्यु कही है। फिर वसुदेव जी पुत्र को अपने घर ले आए। जब यह समाचार नारद जी ने सुना कि बालक को कंस ने फेर दिया है, तो उसी समय नारद जी आकर कंस से बोले, महाराज, ब्रज में जो नंद आदि गोप है और जो उनकी स्त्रियां है तथा वासुदेव आदि जितने यादव है और देवकी आदि जितनी स्त्रियां है, ऐसे इन दोनों ही कुल में विशेष करके सब देवता ही है और इनके जाति के संबंधी लोग, भाई बंधु और मित्र जनों तुम्हारे समीप रहते हैं। ये सभी देवता है। इन देवताओं ने पृथ्वी के स्वरूप दैत्य को वध करने का उद्योग किया है। इस प्रकार सब समाचार कंस को सुनाकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के चले जाने पर कंस ने यादवों को देवता मान और देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालक को अपने मारने वाला विष्णु के अंश जानकर देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में बंद कर पाव में बेड़ी डाल दी और जो इनके पुत्र हुए उनको विष्णु का अंश मानकर शंका से मगवा के मारने लगा। अपनी पिता राजा उग्रसेन जी को पकड़ कर कैद में रखकर कंस सूरसेन देशों का राज्य भी भोगने लगा। दूसरा अध्याय श्रवण करने जा रहा हूं, पाठ करने जा रहा हूं। देवकी के गर्भ में भगवान का आविर्भाव के विषय में हम इसमें श्रवण करेंगे। गर्भ में देवकी के जब से आपू हरि जाए ब्रह्मा आदि की विनय सो द्वितीय अध्याय 10वां स्कंद को द्वितीय अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं।
सुखदेव जी बोले, प्रलंबासुर, बकासुर, चारूर, तृणावर्त, अध्यासुर, सृष्टिक, मुष्टिक, सृष्टिक नहीं है तो मुष्टिक, अरिष्ट, दिविद, पूतना, केसी, धेनुकासुर और असुरों के राजा बाणासुर, भौमासुर आदि को साथ लेकर और मगध देश के राजा जरासंध अपने ससुर के बल से पापी कंस यादव को कष्ट देने लगा। तब यादव लोग फिर पीड़ित होकर कुरु, पांचाल, कैकेय, साल्वा, दिवर्भ, निषद, विदेह, कौशल इन देशों में जा बसे और बहुत से यादव अक्रूर आदि इस कंस की आज्ञा में रहकर कंस की ही सेवा करने में रह गए। तब उग्रसेन के पुत्र कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाले। तब भगवान देवकी के 7वें गर्भ में आकर स्थित हुए। यह गर्भ देवकी को हर्ष व सुख का बढ़ाने वाला हुआ। जब भगवान ने जाना कि कंस हमारे प्यारे यादवों को दुख दे रहा है, तो उस समय अपनी योग माया को आज्ञा दी कि हे देवी, तुम गोप और गौओं से शोभित ब्रज भूमि पर जाओ। वहां गोकुल गांव में नंद जी के घर वसुदेव जी श्री रोहिणी है, सो देवकी के उदर में जो हमारे काल रूप शेष है, उनको वहां से निकालकर रोहिणी के उदर में जा रख देना। ध्यान रहे इसे कोई न जान पाए। इसके अनंतर से भी परिपूर्ण स्वरूप से देवकी के गर्भ से जन्म लेकर उनका पुत्र कहलाऊंगा। तुम नंद राय जी की श्री यशोदा के उदर में जन्म लेना। इस प्रकार योग माया को भगवान ने आज्ञा दी, तब ऐसी ही करूंगी। यह कहकर पृथ्वी पर आकर योग माया ने निंद्रा में सोती हुई देवकी के उदर में बालक को ले जाकर रोहिणी के पेट पे पहुंचाया। उस समय योग माया का भेद किसी को नहीं जान पड़ा और सब पूर्ववासी इस प्रकार पुकार उठे कि अहो, अब की कंस ने अपनी बहन को ऐसा धमकाया था कि जिससे इस देवकी का गर्भ गिर गया। अपने भक्तों को निर्भय करने वाले भगवान परिपूर्ण रूप से वसुदेव की मन में आकर प्रकट हुए। जब विष्णु भगवान उनके मन में आ विराजे, तब वसुदेव जी में सूर्य भगवान के समान तेज हो गया। उस समय मारे तेज के उनके सन्मुख कोई नहीं जा सकता था। तदंतर जगत के मंगल रूप भगवान जो पहले ही से देवकी के मन में विराजमान थे, उनको वसुदेव जी ने अपने मन से स्थित किया। तब देवकी ने भगवान को भली भांति अपने मन से अपनी देह में धारण कर लिया। जैसे सबकी आत्मा को आनंद देने वाले चंद्रमा को पूर्व दिशा बड़े प्रेम से अपने में धारण करती है। साक्षात भगवान को अपने गर्भ में मान करके भी कंस के कारागार में रुकी हुई देवकी शोभा को प्राप्त नहीं होती थी। जैसे कि घड़ी के भीतर छिपे हुए दीपक का प्रकाश नहीं होता। एक दिन देवकी जी वासुदेव जी से कुछ बात कर रहे थी कि इतने में कंस आ गया और देवकी के गर्भ का प्रकाश देखकर बोला कि इसकी गर्भ गुफा में मेरे प्राणों को हरने वाला सिंह रूप आ बैठा है। यह निश्चय है, क्योंकि इस देवकी का इतना तेज प्रथम नहीं देखा था। फिर कंस अपने मन में विचार करने लगा कि अब मुझको क्या करना उचित है, क्योंकि यह तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने को आ पहुंचा है।
सो निश्चय मुझको मारेगा। और अब इस समय जो मैं देवकी को मारूं तो एक तो श्री जाति, दूसरी हमारी बहन, तीसरी गर्भिणी, इस कारण इसके मारने से हमारा यश और लक्ष्मी और आयु ये सब छीड़ हो जाएंगे। उस समय देवकी के मारने में आप समर्थ था, तो भी हरि भगवान के साथ बैर बात कर वह कंस इस प्रकार घोरतम पाप से आप ही हट गया और गर्भ से बालक उत्पन्न होने की बात देखने लगा और बैठते उठते सोते जागते खाते पीते पृथ्वी पर विचरते भगवान ही का ध्यान करता हुआ सब जगत को कृष्ण रूप देखता था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतने में देवकी के समीप ब्रह्मा शिव नारदादि मुनीश्वरों वो संपूर्ण देवताओं के साथ वहां जाकर आकर मधुर वचन से गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, हे ब्रह्मांड एक आदि वृक्ष है जो आपकी माया से उत्पन्न होकर आप ही के आश्रय रहता है। जो आप उस वृक्ष में सुख दुख से दो पल है। तीनों गुण सत रज तम उसकी जड़ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार रस है। नेत्र मुख नासिका कर्ण उपस्थ ये पांच उसमें अंकुर है जिनसे ज्ञान होता है। और रोग द्वेष भूख प्यास लोभ मोह के छह स्वभाव है। रक्त भेद स्नायु अस्थि मज्जा रेत ये सात धातु उसकी छाल है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ उसमें शाखा है। तथा नेत्र दुई मुख एक नाक दुई कान दुई उपस्थ एक गुदा एक उसमें नभ छिद्र है। प्राण अपान व्यान उदान समान नाक कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय ये 10 उसमें पत्ते हैं। और जीव ईश्वर ये दो पंछी उस वृक्ष पर रहते हैं। ऐसे जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाले आप ही जो पुरुष की तुम्हारी माया से मोहित होकर भूल रहे हैं, वे महाजन संसार को अपने पृथक मानते हैं और आपको ब्रह्मा शिव आदि भेद से देखते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष आपका एक ही रूप मानते हैं। हे स्वामी, जो स्वरूप आप हो सो ब्रह्मा होकर इस संसार को रचते हो, विष्णु होकर पालते हो, शिव होकर संहार करते हो। सतोगुणी पुरुष को सुखी करते हो, पापियों को दंड देने के अर्थ अनेक स्वरूप धारण कर दंड देते हो। हे हरे, आपके जन्म लेने से और आपके चरण कमल पृथ्वी पर धरने से भूमि का सब भार एक ही बार में उतर जाएगा। अजन्मा हो आपका जन्म लेना लीला और आनंद के हेतु है। इसके बिना अन्य कोई कारण ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम जीवात्मा भी जीवन मरण और पालन केवल आपके स्वरूप को न जानने से ही होता है। फिर आपका जन्म होना कैसे संभव है? हे यदुतम मत्स्य हयग्रीव कच्छप बाराह नृसिंह हंस रामचंद्र परशुराम वामन ये अवतार धारण करके आप जैसे त्रिलोकी और हमारी रक्षा करते हो, ऐसे ही अब भी हमारी रक्षा करो और भूमि का यह असुर रूप भार उतारो। तब देवता देवकी से कहने लगे कि मात साक्षात भगवान हम लोगों के कल्याण के निमित्त तुम्हारे उधर में आकर प्राप्त हुए हैं। अब कंस का इन्हीं के हाथ मरण होगा
तुम कुछ भी भय मत करना। यह तुम्हारा पुत्र यदुवंशियों की रक्षा करने वाला होगा। हे राजन, भगवान की स्तुति करके इस सब देवता लोग ब्रह्मा जी और सदा शिवजी को आगे करके स्वर्गलोक को पधारे। जय श्री कृष्ण। हरे ईश्वर।